अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल मैंने वीडियो किया था कि पाकिस्तान सुपर लीग एक्स को स्पॉन्सर करने वाले एक्सचेंज ऑन के ऑनर उमर खान साहब का असल चेहरा आपको दिखाया था। अब वो यही एक्सचेंज ऑन पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज के अंदर भी स्पॉन्सर कर रही है। मैंने कल मैच के अंदर देखा, मुझे पहले नहीं पता था, बट मैं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि मैं सिलसिलावार आपको मजीद हकाइक बताता जाऊंगा, लेकिन अब मैं खाली जुबानी कलामी बात नहीं करूंगा, आपको डॉक्यूमेंटेड सबूत दूंगा। अब मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं, जिसमें से एक चीज को डिटेल से बताएंगे, फिर आइंदा वाली चीजों में बताऊंगा। उसमें यह कि मैं आपको कुछ खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा अगली वीडियो में, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, जिनके पैसे इन्होंने देने हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पैसे उमर खान साहब ने जो देने हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि इन साहब ने पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए इनके ऊपर चर्चा हुआ श्रीलंका पार्लियामेंट के अंदर। ये श्रीलंका अखबार का एक ये देख लें 2019 में, ये आपको थोड़ा सा मैं दिखा भी रहा हूँ, खाका भी दिखा रहा हूँ, बट डिटेल बताऊंगा कि ये क्यों इनके ऊपर इतनी रोशनी हुई, इन्होंने ऐसा क्या वहां पे कांड किया था जो कि श्रीलंका पार्लियामेंट के अंदर इनके ऊपर डिस्कशन हुई और क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कड़ी तनकीद हुई, उनके जो सियासतदान थे कि आपने इसको ले कैसे लिया था। नंबर 2। नंबर 3, श्रीलंका में इन पर ट्रैवल बैन क्यों लगा था, यह भी मैं आपको बताऊंगा। सुन रहे हैं कितने बड़े बड़े कारनामे हैं पाकिस्तानी के नाम रोशन हुए हैं। नंबर 4, जिसके ऊपर मैं आपको प्रूफ से बता रहा हूं कि श्रीलंका प्रीमियर लीग से, जो लंका एलपीएल के नाम से होती है, वहां से इनको क्यों हटा दिया गया था, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब मैं आपको लेटर दिखाता हूं। ये लेटर है लंका प्रीमियर लीग का। ये लेटर भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। मैं पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा आपको इसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई वो बताऊंगा, और उसके बाद मजीद जो चीजें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अभी ऊपर हम नाम पढ़ रहे हैं, मिस्टर उमर खान, ठीक है, इनोवेटिव फैक्ट्री रॉयल इन्वेस्टमेंट, बाकी एड्रेस इनका जो दुबई का है वो लिखा हुआ है। अच्छा, इनकी एक बड़ी खास कारनामा है, ये हर जगह पे जाके ना डिफरेंट। अब बी लव ना, मैं पाकिस्तान में मुझे बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि जी हमने भी खरीदे थे। अब ये गेम क्या होती है आप लोगों को अंदाजा नहीं। मैं श्रीलंका गया था, श्रीलंका में जो आम लोग बेचारे गरीब मासूम लोग बी लव खरीद के, उनको पता ही नहीं था क्या, उनको लगा कि यार ये बी लव खरीद लें हम तो 2-4-6 महीने के अंदर ये डबल हो जाएगा, और वही जो डबल शाह वाला करैक्टर है वो हो जाएगा, और ये कर देंगे वो कर देंगे। बाद में लोगों ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रोटेस्ट किया कि आपने ऐसे बंदे को अपने अपने लीग के अंदर ला के रख दिया, और मासूम लोग लूटे गए हैं। और वो कॉइन था ही नहीं, वो कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक ऐप बनाई गई, उसके अंदर कॉइन डाल दिया गया, बता दिया कि इसकी प्राइस ये 10 पैनी है, फिर 20 पैनी है, फिर 30 पैनी, फिर 50 पैनी, फिर बोला गया जब लॉन्च करेंगे तो ये $1 पे जाएगा। और लोगों ने समझा कि यार 10-10, 20-20 पैनी में मिल रहे हैं, हम खरीद लेंगे, तो ये मतलब $1 में जाएगा 6 महीने साल के अंदर, तो हम तो बड़े मिलियनर हो जाएंगे। यही ख्वाब होता है ना आमतौर पर लोग जो क्रिप्टो में दिखाते हैं। मगर मैं इनको क्रिप्टो से नहीं जोड़ रहा, ये बेसिकली कॉइन ही नहीं थे, ये फर्जी कॉइन थे जो थे ही नहीं एक्चुअली में। पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग इस बारे में जानते हैं, और इंडिया में बहुत से लोग इनके बारे में जानते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई अफेक्ट हुआ है ना, जो लोग विक्टिम बने हैं वो इंडिया में बने हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी कंपनी के अंदर बहुत से इंडियन लोगों को भी शामिल किया था, जो अपने देश के अंदर, ज़ाहिर है इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे उन्होंने आम जो लोग हैं, होता क्या, किसी के पास 20,000, किसी के पास 50,000, किसी के पास लाखों रुपया, वो डाल देता है कि यार चलो ठीक है, जमा पूंजी है, ये 2-6 महीने साल बाद हमारा डबल हो जाएगा तो अच्छी बात है, डबल नहीं तो ट्रिपल हो जाएगा। बल्कि इन्होंने तो 5 टाइम्स हायर बोल दिया था कि जनाब ये अब 10 पैनी का लेंगे, 20 पैनी करें तो $1 फिर $2 पे चला जाएगा। तो लोगों ने कहा चले जी अमीर हो लें हम टिकटॉक पे तो देखते हैं, एक बंदे ने कहा जी मैं 6 महीने पहले क्रिप्टो शुरू की, आज मैंने लैंड क्रूजर ले ली है। इस तरह के ख्वाब दिखाए जाते हैं ना, आपको टिकटॉक पर भी कुछ दिखाते हैं। तो ये है। अब मैं ये लेटर पढ़ के सुनाता हूं आपको दोस्तों। लेटर ऑफ टर्मिनेशन, बी लव कैंडी फ्रेंचाइज अफेक्टिव इमीडिएटली, यानी फौरी तौर पर इसका वो अफेक्टिव हो गई है। ये बी लव एक कॉइन है जिसके नाम से इन्होंने टीम खरीदी थी लंका प्रीमियर लीग में, बी लव कैंडी के नाम से। ये इनकी टीम जीती भी थी लंका प्रीमियर लीग। Dear Mr. Umar Khan, I hope this letter finds you well. We are writing to address a matter of utmost importance regarding the Beloved Candy franchise in Lanka Premier League T20 LPL T20 Season 4. ठीक है, This is to inform you that you have not fulfilled your financial obligations towards the franchise despite our repeated attempts to communicate with you, including reminders and efforts to schedule meetings for the purpose of resolving these financial issues. We have received no response and cooperation from your end. ठीक है, उन्होंने बोला कि हमने आपको बार बार खत भी लिखा, आपको फ़ोन भी किया, आपको मैसेज भी पाया, ईमेल भी की, तो कोई सानू रद्द-ए-अमल नहीं देता। हमने कहा कि आपको मीटिंग भी कर लेते हैं, आपका ये जो पेमेंट का इशू है ये हल करें, तो आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ये उन्होंने लिखा। इन लाइट ऑफ परसिस्टेंट लैक ऑफ कम्युनिकेशन and your failure to meet financial commitments, we regret to inform you that after giving you ample time for rectification and following discussion with the Sri Lanka Cricket, we have jointly come to the conclusion to terminate Beloved Candy franchise from the Lanka Premier League, कि हम लंका प्रीमियर लीग में आपकी फ्रेंचाइज को ख़त्म कर रहे हैं इफेक्टिव इमीडिएटली, अभी से ही, यानी फौरी तौर पर। दिस डिसीजन इज मेड विद द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द लीग एंड फ्रेंचाइज
इन माइंड कि ये मतलब लीग के लिए बेहतर है, फ्रेंचाइज के लिए भी बेहतर है कि तुहानू टाटा बाय बाय कहता जाए। अच्छा, फिर लंका प्रीमियर लीग में ही लंका T10 भी शुरू होनी थी और इसके अंदर भी भाई साहब थे। तो उन्होंने अगला पैराग्राफ ये लिखा है, फर्दरमोर वी वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन दैट वी आर आल्सो इवेंट्स राइट्स होल्डर एंड अ जॉइंट बिडर फॉर द लंका T10 लीग in light of your non-compliance and failure to meet financial obligation in the LPL T20. We wish to inform you that you will be suspended from any kind of participation in Lanka T10 League as well. If you have any question or require further information, please don't hesitate to contact us. ये लाइन मेरी तरफ से भी उमर खान साहब को है कि भाईजान अगर तुम चाहते हो कि आपका मौका भी दिया जाए, मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ कि आप आइए, आपने अगर इंटरव्यू देना है, आपने अगर किसी पॉडकास्ट में आना है, आप अपने पे लगे हुए इन इल्ज़ामात का जवाब देना चाह रहे हैं, मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप किसी और टीवी चैनल पर बैठ के भी बात करना चाहें तो हाजिर है, बट मेरे क्वेश्चन अगर आपको आंसर करने हैं तो मेरे सामने आकर बैठिए, मैं आपसे यही सवाल पूछता हूँ, आप अगर इस पर जवाब दें, जो कि मुझे पता है सब केस का, सब चीज़ों का पता है, तो आप अगर मौक़िफ़ देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट एंड वेलकम। तो ये है दोस्तों, ये भेजा गया, ये कंपनी है जो डील करी थी द IPG ग्रुप, उनकी तरफ से ये लेटर भेजा गया हुआ है और ये सारे का सारा चट्टा खट्टा है। अब ये सीन क्या हुआ दोस्तों, ये लंका प्रीमियर लीग में बी लव कैंडी के नाम से इन्होंने फ्रेंचाइज खरीदी, उसमें कुछ क्रिकेटर खासकर हसरंगा जो थे वो उनकी काफ़ी पेमेंट का इशू बना, और जो श्रीलंका बोर्ड है या जो इन लीग करवा रहे हैं, जो बीच में इंतजामी होती है, उनको पेमेंट करने का इशू था, वो इन्होंने किया। पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर के पैसे देने थे, वो इन्होंने नहीं दिए। और आप यकीन मानेंगे कि ये जो होता है ना मैन ऑफ द मैच, जैसे आपने देखा होगा कि लाहौर के अंदर किसी प्लेयर को मैन ऑफ द मैच के ऊपर वो आईफोन दे देते हैं गोल्ड प्लेट वाला, कोई अनाउंस कर देता है कि हम $5,000 दे देंगे, कोई क्या, तो इन्होंने भी कुछ प्राइस अनाउंस किए, वो भी खिलाड़ी को नहीं दिए। आप अंदाजा करें, एक क्रिकेटर के इन्होंने एयर ट्रैवल एक्सपेंस नहीं दिए, वो अपनी जेब से करके गया है, वो नहीं दिए। सिर्फ एक मुश्ताक अहमद साहब लकी क्रिकेटर हैं, चूंकि वो वसीम अकरम साहब के अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने पहले ही पेमेंट ले ली थी। उनको पता था कि पैन पेमेंट के मामले च इंजन, उन्होंने शुरू में श्रीलंका पहुंचने से पहले ही पेमेंट ले ली थी, तो उनके पूरे हैं। इवन जवेद मियादाद साहब के कुछ बकाया जाते इनकी तरफ पेंडिंग है, तो ये मामला हुआ। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेटर ज़्यादा अफेक्ट हुए, क्योंकि उनके साथ इनका उस तरह से था नहीं, ये लीग के तौर पर आए और गारंटी मनी वगैरह के लिए बोर्ड बीच में इन्वॉल्व होता है, इसलिए बोर्ड ने इनको ये इनकी टर्मिनेशन भी कर दिया। उसके बाद इन्होंने उनसे रब्ता किया कि भाई आप हमें ना सस्पेंड मत करें, हम आते हैं, हम ना जो अगला एडिशन होना था लंका प्रीमियर लीग का, हम उसके अंदर आएंगे, आपको जो पिछले बकाया जाता है वो भी देंगे और अगले भी आपको देंगे। उन्होंने कहा चलें ठीक है। इन्होंने ऑक्शन में भी पार्टिसिपेट किया, रिमोटली, ऑनलाइन समझ लीजिए आप। इस बीच में ये श्रीलंका के अंदर इनके ऊपर ट्रैवल बैन भी था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा कि क्या हुआ था। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, इन्होंने ऑनलाइन में लिया, फिर इन्होंने महंगे दामों में खिलाड़ी भी खरीदे, मगर पेमेंट का इशू था, वो इन्होंने करनी थी, करते ही इस तरह से हैं, तो वो किया नहीं, फिर उन्होंने फिर सस्पेंड कर दिया और उसके बाद से ये टीम का हिस्सा नहीं है। उस सीज़न में भी ये अपनी टीम को लेके नहीं चल पाए थे, क्योंकि पेमेंट इशूज़ इनके हुए थे। और मेन प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे बी लव कॉइन्स इन्होंने जो फ्रॉक किए थे, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, आम श्रीलंकन लोगों की तरफ से बड़ा दबाव था वहाँ पर, इनको पता था वो भी फेस जाके करना पड़ेगा, हो सकता है मेरे खिलाफ केसेस हो, मुझे कोर्ट ना खींच के ले जाए। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ उस वक्त की, ठीक है। तो इस वजह से ये डर रहे थे, ये फिर उन्होंने पेमेंट भी नहीं की और वहाँ पे श्रीलंका भी नहीं गए। ये पूरे का पूरा मामला हुआ। आज भी पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वीडियो पे भी देख रहे हैं, उनको भी पता है, जिन्होंने बी लव कॉइन्स लिए, और इस तरह के बहुत से और भी कांड होते हैं। मगर मुझे तकलीफ सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर घुसाए हैं ये साहब, और पाकिस्तान अब ये नए प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सचेंज ऑन के साथ आ गए हैं। आई डोंट नो, इसके ऊपर मैंने मतलब ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बहुत से लोगों को शायद पता होगा, मुझे इनके बारे में, एक्सचेंज उनके बारे में बिल्कुल नहीं पता, मगर मैं इनका आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि इन्होंने BFIC भी कुछ बनाया हुआ, बी लव भी शुरू किया, बिलुटो भी शुरू किया, और भी बहुत से ऐसी चीज़ें की हैं जिसमें लोगों ने अपने लाखों रुपए, जो जमा पूंजी है, लाखों रुपए गवाए, और कुल मिला के तो करोड़ों रुपए बनते हैं, जो सब लोगों के पैसे मिलाए जाएँ। और ज़्यादा हिस्सा इसमें भारतीय लोगों का है, उन्होंने ज़्यादा खरीदे थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को इन्होंने अच्छी पोजीशन पर हायर किया था। अच्छा तरीका ये होता है कि आप जनाब संजय दत्त को इन्होंने हायर कर लिया था एम्बेसडर के तौर पे समझ लीजिए, या रिप्रेजेंटेबल समझ लें उनको। वसीम अकरम को किया, तो इतने बड़े नाम हो तो लोग समझते हैं यार इतने बड़े लोग जुड़े ने तो पैसा पाओ, बड़ा ही बंदा होना है। तो बाद में जनाब कपड़े झाड़े और साफ साइड पे, कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये हुआ। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं, और मैं उनको ये बात कहूँ, मेरा मशवरा है आप FIA जाइए, क्योंकि अब इन्होंने लाहौर में से, ये दुबई में ऑपरेट करते हैं, और लाहौर में इन्होंने ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल अपना ऑफिस एक कोठी टाइप के लेके बनाया हुआ है। वहाँ पे भी कुछ इनको मार्केटिंग के लोग रखे हुए हैं, जो लोगों को फ़ोन करके बेचते हैं, बी लव कॉइन्स अभी भी बेचते हैं। अब अभी मीन के 2 माह पहले तक की मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि लोग बेचते हैं। तो इस तरह ये अभी भी मामला इस तरह से चल रहा है, ठीक है। वो जो कॉइन है ही नहीं एक्चुअली में, वो ऐप बनाई है, बल्कि 2-4-6 माह पहले का मुझे पता है। वो ऐप भी शायद एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, आई डोंट नो। बट जो लोग इफेक्टिव हैं, जो विक्टिम हैं, वो मैं उनको कहूँगा आप FIA जाएँ,
अब आपको, क्योंकि ये पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ स्पॉन्सरशिप में भी आ गए हैं और ये साहब चाहते हैं कि अगर मैं टीम भी लूँ पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी, तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये कहूँगा कि भाई पहले एक चट्टा कट्टा इनका खोल के देख लें, आपको पता चल जाएगा ये साहब कौन है। आप अपनी लीग को बदनाम कराना है तो मोस्ट वेलकम, या अपने ऐसे बंदे को टीम अपने साथ अटैच करना है जो ऑलरेडी बदनाम है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पहली चीज़ें। मुझे लगता है FIA आई डोंट नो क्यों सोई हुई है, उनको क्यों नहीं पता चल रहा कि यार एक बंदा इस कार्ड का PSL तक पहुंच चुका हुआ है, अब इनको स्पॉन्सर कर रहा है, ये है कौन, ये चीज़ें क्या हैं, ये देखें तो सही, आप एक नज़र देखें तो सही, आप इनके ऑफिस में जाएं, चक्कर लगाएं, आपको अंदाज़ा होगा। और आई एम श्योर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसके ऊपर जरूर करेगा। डायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मिडिल कंपनी रखी हुई है उन्होंने इनके साथ किया हुआ है, और उनके साथ इनकी पेमेंट के कैसे हुए हैं ना, पेमेंट की अदायगियाँ, वो भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो दुबई के अंदर कैसे हुई वो भी मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे वो सब मामला हुए। फिलहाल दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बाकी सबूतों के साथ मैं पेश होऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।